इस प्रकार के बालक को देख कर भी देवकी ने, वसुदेव जी ने यही समझा कि ये बालक हमारे घर में देवकी के गर्भ से पैदा हुआ है। तो ऐसा बालक था। सुखदेव जी ने भी गर्भ का नाम लेकर बालक के उस समय के स्वरूप का वर्णन करके दिखला दिया। इस प्रकार का बालक गर्भ से पैदा नहीं हो सकता। समद्भुतम बालकमंबुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदाजुरायुधम श्रीवत्सलक्ष्मम गलशौभिकौस्तुभम पीताम्बरम सांगपयोदसौभगम महारवैदूर्य किरीट कुंडलत्रिषा परिष्वक्त सहस्रकुंतलम उद्दाम कांचंगदकंकणाधिविरोचमान वसुदेव ऐक्षत। वसुदेव जी ने देखा। क्या देखा वसुदेव जी ने? एक सुंदर, बड़ा मनोहर, अद्भुत बालक है जिसके 4 भुजाएं सुशोभित हैं। भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म है, जिसके वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है, जो पीताम्बर पहने हुए है, जिसके गले में कौस्तुभ मणि शोभायमान है, जो सजल जलद श्यामल सुंदर कांतिधारी हैं, जिनके मुकुट के बीच में वैदूर्य मणि विराजित है, जिसके कुंडल की कांति से उनकी कुटिल अलकावली शोभित हो रही है। बड़ी सुंदर समुज्ज्वल कांची है, अंगद है, कड़े हैं, कंकण आदि हैं, जो तेज पुंज करेवर है। इस प्रकार के बालक को देखा तो ये बात क्या है? भगवान जिस रूप में जो भगवान को देखना चाहता है, जिस रूप में जो भगवान को प्राप्त करना चाहता है, जिस रूप में जो भगवान का चिंतन करता है, यद्यधिया चौरुगाय दुभावयन्ति तत्तद्वपि प्रणय से सदनुग्रहाय। ये भागवत में आया है कि उनके भक्त जिस जिस रूप में उनका चिंतन करते हैं, उसी रूप में भगवान उन्हें दर्शन दिया करते हैं। तो आज वसुदेव जी ने देखा 4 हाथ हैं, हाथों में शंख चक्र गदा पद्म है। इस बालक को, अद्भुत बालक को देखकर वसुदेव जी आश्चर्यचकित हो गए। सोचने लगे कि हम जिन भगवान का निरंतर ध्यान करते हैं, पढ़ कर, जो भगवान ध्यान में नहीं आते, क्या वही भगवान ये प्रकट हो गए हैं? सोचा भाई विष्णु पार्षद भी इसी प्रकार के होते हैं। फिर ध्यान में आया कि विष्णु पार्षदों में और सब बात तो होती है, पर कौस्तुभ मणि, ये श्रीवत्स का चिन्ह ये नहीं होता। तो इनकी दृष्टि गई गले की तरफ, वक्षस्थल की तरफ। तो इन्होंने देखा कि वक्षस्थल में दक्षिणावर्त वो स्वर्ण वर्ण जो रोमराजी है, श्रीवत्स का चिन्ह, वो सुशोभित है, और भगवान के गले में कौस्तुभ मणि विराज रही है। ये देखकर उनको निश्चय हो गया कि ये साक्षात भगवान हैं। इसके बाद उन्होंने भगवान का स्तवन किया। भगवान ने बताया कि हम तुम्हारे पूर्व जन्म में भी पुत्र हो चुके हैं, तुमने फिर पुत्र रूप में हमको चाहा, इसीलिए हम तुम्हारे फिर पुत्र रूप में अवतीर्ण हुए हैं। वसुदेव देवकी का जो प्रेम था, ये वात्सल्यमय था, परंतु वात्सल्य के साथ साथ ऐश्वर्य समन्वित था। ऐश्वर्य से मिश्रित इनका वात्सल्य भाव था। आगे आप देखेंगे कि यशोदा मैया और नंद बाबा, गोकुल के सब लोग, उनमें विशुद्ध अनुराग था।
उन्हें भगवत्ता का बोध नहीं हुआ, उन्होंने स्तुति प्रार्थना नहीं की, उन्होंने हाथ नहीं जोड़े, उन्होंने किसी प्रकार से उनकी अभ्यर्थना नहीं की, सम्मान नहीं किया। अपने बच्चे को जिस प्रकार से कभी खींच कर कभी रीझ कर जैसे माता पिता पालते हैं, उसी प्रकार उन्होंने पाला। तो इनका था ऐश्वर्य ज्ञान मिश्रित वात्सल्य भाव, इसलिए इन्होंने भगवान को भगवान के रूप में देखा, स्तवन किया, प्रार्थना की और फिर ये कहा कि महाराज आप छोटे से बच्चे बन जाइए। बस भगवान छोटे से बच्चे बन गए। अब वो शुद्ध माधुर्य मूर्ति जब भगवान के सामने आई तो ऐश्वर्य ज्ञान लुप्त हो गया। वो जो देवकी के मन में और वसुदेव के मन में था, चतुर्भुज भगवान को देखकर जो ऐश्वर्य का भाव, वो भगवान मधुर मधुर ये शिशु की हंसी देखकर, छोटे से बच्चे और मुख पर मुस्कान, इसे देख करके ऐश्वर्य ज्ञान दूर हो गया। वात्सल्य का प्रेम सिंधु उछल पड़ा। उन्होंने जल्दी जल्दी उठा लिया गोद में। अब तक तो सामने हाथ जोड़े खड़े थे, गोद में उठा लिया, मस्तक सूंघने लगे। अब उनके मन में जहां वात्सल्य भाव आया, बच्चा अब भय आ गया। अरे कहीं कंस को पता लग गया तो वो आकर के अभी मार डालेगा। तो अब वो पुत्र की जीवन रक्षा के लिए व्यग्र हो गए। वात्सल्य भाव आ गया ना। तो वसुदेव ने सोचा कि भाई क्या करें, तो मन में आया, वो योग माया की प्रेरणा हुई, आदेश हुआ कि बस जल्दी से भगवान को गोकुल पहुंचा दिया जाए। नंदालय में देवकी से कहा, देवकी का हृदय तो फटने लगा, पर मां ने सोचा कि कहीं कंस आ गया तो अनर्थ ही हो जाएगा। उसकी अपेक्षा बड़ा अच्छा है कि नंद बाबा के घर सुरक्षित बच्चा पहुंच जाए, वहां आराम से रहेगा, फिर देखा जाएगा। तो देवकी ने सैकड़ों बार मुख देखा, मुख चुंबन किया, सिर सूंघा। रात्रि का तीसरा पहर था। प्राणों से भी अधिक प्रिय शिशु था वसुदेव देवकी के लिए, परंतु अब मन में आया ले चलना है, अब भगवान को ले चलना है, भगवान को हृदय पर धारण करके ले चलना है, भगवान की लीला धाम में पहुंचना है। ये जगत का कारागार वहीं तक है महाराज, ये घर का कैद खाना वहीं तक, जहां तक मनुष्य भगवान का नहीं बनना चाहता। ये स्तुति में कहा ब्रह्मा ने, तावद रागादयस्तेनः तावत् कारागृहं गृहं तावन् मुहुर्मुनि निगडु यावत् कृष्ण न ते जनाः। हे श्री कृष्ण श्याम सुंदर, जब तक तुम्हारे नहीं हो जाते हम, तभी तक राग द्वेष रूपी चोर हमारे पीछे लगे रहते हैं, तभी तक घर हमारे लिए कैद खाना बना रहता है, और तभी तक मोह की बेड़ियां हमारे पैरों में पड़ी रहती हैं। जहां भगवान को अपने मन में हम लाए, जहां भगवान के बने, ये तमाम बेड़ियां कट जाती हैं, ये कैद खाना मिट जाता है, मंदिर बन जाता है फिर भगवान का। राग द्वेष रूपी चोर भाग जाते हैं। तो जहां श्री कृष्ण को ले जाने के लिए, भगवान के लीला धाम में पहुंचने के लिए उनके मन में बात आई, बस तत्काल हाथों की हथकड़ियां और पैरों की बेड़ियां खुल गई, अपने आप खुल गई। वसुदेव जी की हथकड़ी बेड़ी उसी समय खुल गई। अब भगवान की योग माया ने सारा काम किया और अब देखा कि भाई जाए कैसे, तो किवाड़ खुल गए। और भगवान की योग माया शक्ति ने ये किया कि सारे
केवल प्रहरियों की नहीं, मथुरा के समस्त मनुष्यों की जो सर्वेंद्रीय शक्तियां हैं वे सब विलुप्त हो गई। कोई जाग न जाए, किसी कोई जाग के देख ले, किसी को पता लग जाए तो सभी सब के सब द्वार पर बाहर घरों में निस्तब्धता छा गई। सभी माया निद्रा से अभिभूत हो गए। ये माया भगवान की लीला क्या करती है? भगवान के अनुगत होकर काम करती है। तो वसुदेव को बस अब ये सुविधा मिल गया। वो नंदालय में जाने की इच्छा करते ही श्री कृष्ण की माया से सारे मथुरावासी मोहित हो गए। भगवान की माया दो काम करती है। जो द्वैमुख जीव हैं उनका मोहन करती है और भगवान के लीला संपादन का कार्य करती है। तो लीला शक्ति ने और माया शक्ति ने दोनों ने ही काम किया, सेवा की। शक्तियां सेवा करने के लिए। तो बस ये बाहर निकलने लगे तो कहते हैं भाई ठीक बात, श्री कृष्ण को हृदय पर धारण करके जो आदमी चलना चाहता है उसके सारे बंधन अपने आप कट जाते हैं। बंधन काटने का प्रयास करने वाले तो निराश होते हैं। अपने उद्यम से, अपने पुरुषार्थ से, अपने बल से जो भवबंधन को काटना चाहते हैं वे तो बहुत अधिक रूप में निराश होते हैं। पर जो भगवान को हृदय पर धारण कर लेते हैं बस उनके बंधन अपने आप टूट जाते हैं। उनको बंधन काटने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। परंतु जिन्होंने श्री कृष्ण को हृदय में धारण नहीं किया, जो केवल भोगों को मन में रखे हुए हैं, वे लोग 1000 चेष्टा करें, लाख प्रयत्न करें तो वे बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। बस माया की वो सांकल उनके गले में पड़ी रहती है, उनके हाथ बने रहते हैं, उनके पैर बने रहते हैं और काम क्रोध आदि ये सब पहरा देते हैं, वहां पर नहीं जाने देते। तो इसीलिए माया मुग्ध जीव अपने पुरुषार्थ से नहीं आगे बढ़ सकता। लेकिन वसुदेव जी की भांति जो श्री कृष्ण को हृदय में धारण करके ब्रज के पथ पर ब्रजमानी भगवान की लीला भूमि, भगवान के माधुर्य का नित्य निवास जहां पर है उसका नाम ब्रज है। ब्रज में भगवान के माधुर्य के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, ऐसा जो वही ब्रज है। तो इस ब्रज के पथ पर जो चल पड़ा भगवान को हृदय में धारण करके वसुदेव जी की भांति बिना चेष्टा के उसके माया मोह के सारे श्रृंखल टूट जाते हैं। काम क्रोध आदि जितने पहरी हैं, पहरेदार सब सो जाते हैं। कामना वासना के किवाड़ खुल जाते हैं। बिना चेष्टा से संसार की मुक्ति हो जाती है। वसुदेव ने भगवान को उठाया तो भगवान ने इशारा किया कि जगत के जीवो देखो, अगर तुम्हें मुक्त होना है काम क्रोध के पहरे से, अगर तुम्हें वासना कामना की बेड़ियों से मुक्त होना है, अगर तुमको अज्ञान के कपाट खोलने हैं तो बस वसुदेव की भांति मुझे हृदय में धारण करके मेरे ब्रज की तरफ चल पड़ो। संसार से मुंह मोड़कर मेरी तरफ चल पड़ो। अपने आप बेड़ियां टूटेंगी, हथकड़ियां टूटेंगी, कपाट खुल जाएंगे, प्रहरित हो जाएंगे। तो वसुदेव महाराज श्री कृष्ण को हृदय पर धारण किए हुए चुपचाप, अब वात्सल्य भाव है ना उनके मन में भय कि कहीं जरा सा खड़का भी हो गया और कोई जाग गया तो खबर हो जाएगी, कहीं को पकड़ लेगा। तो धीरे धीरे
वे राजमार्ग पर आगे बढ़ने लगे। श्री कृष्ण अप्राकृत परमानंद घन विग्रह हैं, उनको अपने वक्षस्थल पर धारण करके ये जा रहे हैं। कोई क्लेश नहीं, जहाँ केवल आनंद का सिंधु ही लहराता हो, वहाँ निरानंद की तो कोई कल्पना नहीं होती। तो वो प्रतिपद पर एक एक पैंड पर वो मानो आनंद सिंधु में डूबे उतराने लगे। आनंद ही आनंद। बहिर्मुख जी, हम लोग अभिमान का बोझ लेकर संसार के मार्ग पर चलते हैं, इसलिए पद पद पर हमें दुख भोगना पड़ता है। हम कहते हैं बड़ी अशांति है, हमारा दुख जाता नहीं। चाहते हैं दुख मिट जाए, चाहते हैं अशांति मिट जाए, चाहते हैं सुख शांति हो जाए, पर क्या करें, होती नहीं। तो भगवान मानो वसुदेव के वक्षस्थल पर विराजित होकर कह रहे हैं कि देखो वसुदेव को, उसने मुझको हृदय में धारण किया और मेरी ओर चल पड़ा, तो बस सारा दुख, सारी अशांति, सारा मोह दूर हो गया, सारे दुखों का अवसान हो गया। तो वसुदेव का अनुकरण करो, वसुदेव की भांति हृदय में धारण करके मुझको तुम मेरी ओर चल पड़ो, तो अपने आप शांति, अपने आप सुख, अपने आप हो जाएगा सारा का सारा दुख का नाश। परंतु अगर अभिमान का बोझ लेकर, केवल भोग की कामना वासना को लेकर अगर तुम सुख की, शांति की खोज में रहोगे, तो कभी मिलने की नहीं है, मिलेगी नहीं है, नहीं होगी नहीं। तो वसुदेव जी महाराज ले चले। तो कहते हैं कि भगवान नित्य लीला विलासी, वो सारे प्रपंच में रहते हुए भी प्रपंच से सुदूर सुगुप्त अप्रपंच धाम में, जहाँ पर यहाँ के सूर्य चंद्रमा का प्रकाश नहीं होता, तद धाम परमम मम, वहाँ नित्य लीला विलासी रूप में रहते हैं। और वो आकर भी अब तक वात्सल्य प्रेमवती देवकी के हृदय में गुप्त रहे। इसके बाद अवतीर्ण हुए तो कंस के कारागार में, जहाँ लोहे के किवाड़ लगे पहरा दे रहे राक्षस, उसमें छिपे रहे, तो कोई उनका दर्शन नहीं कर पाए। वसुदेव उनको लेकर कैद खाने से बाहर निकले, परंतु मथुरावासी सब के सब माया की नींद में सो गए, इसीलिए मायातीत धाम वस्तु का उनको दर्शन नहीं हुआ। वसुदेव जब भगवान को लेकर मथुरा के राजमार्ग पर आए, देवता जैसे बड़ी प्रतीक्षा में थे ना, गर्भस्तुति कर गए थे और एक एक पल देख रहे थे कब प्रकट होते हैं, कब प्रकट होते हैं। तो ये जब प्रकट हुए तो ब्रह्मा, शिव, इंद्र आदि समस्त देवता आकाश मार्ग में आकर वात्सल्य प्रेमवान भक्त के हृदय पर बैठे हुए भक्ताधीन भगवान की बालक मूर्ति का दर्शन करने लगे। अब वो भगवान की शैशव माधुरी, भुक्ति मुक्ति सिद्धि ऐश्वर्य गान तत्वानुसंधान कितना ही किसी के मन में रहे, इस माधुरी मूर्ति को देखकर वो सारे बह जाते हैं और मन में आता है यही मूर्ति हमारी गोद में आ जाए। तो इंद्रादि देवता असीम ऐश्वर्य और अनंत माधुरी के निकेतन श्री गोविंद का प्रेम नहीं चाहते, तो ऐश्वर्य के ग्राहक हैं बेचारे। देवता जो हैं ये ऐश्वर्य के ही ग्राहक हैं, तो अपने भावानुसार ही वो भगवान को भी देखते हैं। तो उनके मन में ये नहीं आया कि ये भगवान लीला बिहारी बालक हैं, परंतु जब उनके स्वरूप को देखा, उनका भी ऐश्वर्य ज्ञान विलुप्त होने लगा। अब उनके मन में भी ये आ गया कि ये बालक है। तो कहीं कोई पहरेदार जाग गया और कहीं किसी मथुरा वासी को पता लग गया और कहीं उसने जाकर कंस से कह दिया
तो कौन सा आकर के न मालूम क्या करेगा। इंद्र ने भी ये सोचा, ब्रह्मा ने ये सोचा, तो भगवान के शैशव का जो माधुर्य था उससे जिस प्रकार मथुरावासी माया मुग्ध, उसी प्रकार इंद्र भी मुग्ध हो गए। इंद्र ने देखा कि क्या करें, ये तो चल तो रहे हैं, बड़े डरते हुए जा रहे हैं, कहीं कहीं किसी प्रकार शब्द न हो जाए। इंद्र ने सोचा कि एक काम करें, जरा वर्षा कर दें जोर की। इतनी वर्षा हो कि घर से बाहर कोई निकल ही न सके, तो सब अपने अपने घरों में घुसे रहेंगे और ये निर्विघ्न पहुंच जाएंगे, इनको तो कुछ होगा नहीं। तो इंद्र ने आज्ञा दी मेघों को कि भाई तुम लोग जाओ, श्याम सुंदर का रूप धारण करके जाओ, तुम्हारी मौज है आज। आज तो तुम्हारे वर्ण को लेकर भगवान प्रकट हो रहे हैं। तो घन कृष्ण वर्ण मेघों को ये आज्ञा दी कि जाओ भाई मंद मंद गर्जन करो, और सौदामिनी से बिजली से कहा कि देखो तुम रास्ता दिखाती रहो, बीच बीच में चमक चमक कर मसाल का काम, लालटेन का काम करो। तो बस श्री कृष्ण को लेकर अंधेरे में अग्रसर हो रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, तो बिजली अपना काम, बिजली ने सोचा कि आज तो निहाल हो गई। अरे श्री कृष्ण के भक्त को पथ दिखाना है, इससे बढ़कर बिजली के जीवन में कभी आज तक सौभाग्य नहीं हुआ। बिजली के अधिष्ठात्री देवता हैं, प्रसन्न हो गए कि आज तो अनंत काल में जो फल नहीं मिला हुआ आज मिल गया। बिजली चमक चमक कर, ऐसा नहीं कि कुछ चकाचौंध उत्पन्न कर दे, नई बिजली चमकी आज। हमेशा बिजली जब गूंजती है तो आंख में जरा झुलसती जाती है, आज नहीं, बिजली प्यारी लगे, बिजली चमके प्रकाश हो जाए पर आंख मूंदे नहीं। तो बिजली बीच बीच में चमक चमक कर और वसुदेव जी को पथ दिखाने लगी। और जहां भी देखेंगे यहाँ पर कुछ बस्ती है, घर है, वहीं पर जोर से वर्षा। जहाँ घर नहीं वहां तो वर्षा बंद हो जाए। तो जहां देखेंगे आदमी कोई जाग जाएंगे तो कोई बाहर निकल जाए तो वहां घोर वर्षा आरंभ हो जाए। तो इस प्रकार से वर्षा होने लगी। तो शेष जी ने देखा, पहले से ही देख लिया कि भाई भीग जाएंगे श्याम सुंदर, तो छाया करो। ये जो संकर्षण है, ये चतुर्व्यूह में भगवान की दूसरी मूर्ति है, और इनका जो दास्य भाव है अनाज सिद्ध है। ये हमेशा ही भगवान का दासत्व का पत्ता दिखाए हुए हैं। ये विविध रूपों में शय्यासन परिधान पादुका छत्र चामरैहि किम ना भूत से कृष्ण से मूर्ते भेदे मूर्तिषु। कभी ये भगवान की सेज बन जाते हैं, बिछौना बन जाते हैं, कभी आसन बन जाते हैं, कभी कपड़े बन जाते हैं, कभी पादुका बन जाते हैं, कभी छत्र बन जाते हैं, और कभी चंवर बन करके ढूंढने लगते हैं, यूं हिलने लगते हैं। तो यह निरंतर अखिलसामृत मूर्ति श्याम सुंदर की सेवा में लगे रहने वाले शेष भगवान ने देखा कि मौका आज बड़ा सुंदर, तो अपने फणों को फैला लिया ऊपर आकर। वर्षा कितनी वर्ष शेष के फणों को भेद करके एक बूंद भी अंदर जाए, ये तो संभावना नहीं। तो ये अपना फणों को फैलाए, साथ साथ चलने लगे। वसुदेव जी को ये पता नहीं कि शेष चल रहे हैं। सोचा कि इनको पता लग जाएगा तो इससे डर जाएंगे कि बच्चे पर सांप कहां से आ गया। तो इनको पता नहीं लगने दिया वसुदेव जी को, और धीरे धीरे चलने लगे। बिजली मार्ग बसाने लगी, लेकिन वर्षा तो नहीं, लेकिन दूर से अंधेरा तो दिखा ना, बादल दिखे। तो मन ही मन में आया कि भाई बादल बस रहे हैं, क्या करें। तो कुछ भी हो, यमुना के निकट पहुंचे। अब वो बड़ी मूसलधार तो वर्षा हुई, तो यमुना ने अपने कलेवर को बढ़ाया, बढ़ गई यमुना जी। यमुना जी ने पहले सोचा कि आज तो पहले आनंद में नाचो,
तो उनके पहुंचने के पहले पहले तो वो उत्ताल तरंगों से लगी नाचने, बड़े जोर जोर के वो तरंग उठने लगे। और भाई जो भगवान को सचमुच पाना चाहता है ना, उसका हृदय व्याकुल हो जाता है। हमारे हृदय में जब तक भगवान को प्राप्त करने के लिए व्याकुलता नहीं आती, हमारा हृदय जब तक भगवान को प्राप्त करने के लिए विकल नहीं हो उठता, तब तक भगवान नहीं मिलते। तो यमुना ने देखा कि अब तो देर हो रही है, आ तो रही हैं, पर देर सहन नहीं हुई, तो झटपट श्री कृष्ण के दर्शन हो जाएं। इस व्याकुलता ने क्या किया, यमुना के वक्षस्थल में वो घूर्णावर्त भंवर पैदा कर दी। हृदय व्याकुल हो गया ना, हृदय में भंवर पैदा हो गए, जहां तहां भंवर। कोई पानी पड़ने से भंवर पैदा होते हैं? हृदय व्याकुल हो गया ना, हृदय में भंवर पैदा हो गए, जहां तहां भंवर। कोई पानी पड़ने से भंवर पैदा होते हैं? पानी बढ़ा इसलिए कि यमुना ने नाच कर आनंद प्रकट किया। भंवर आया इसलिए कि भगवान को पता लग जाए कि यमुना व्याकुल हो रही है, जल्दी आओ, अब देर सहन नहीं होती। और यमुना ने तीसरा काम और किया, बढ़ी ना, तो बढ़ करके जो जमीन थी किनारे की, उस सबको डुबोने लगी अपने अंदर, पानी अंदर बाहर आने लगा। इसका मतलब ये है कि फैल करके जल्दी से पास पहुंच जाए। अरे उनको आने में देर लगे, हम ही पहुंचे जल्दी से। तो पटभूमि को, किनारे की जमीन को डुबोती हुई यमुना जी भगवान के निकटवर्तिनी होने लगी। कैसे? किसी प्रकार से जल्दी प्राप्त हो। मेघों ने देखा कि बात तो सब ठीक हो गई, सेवा तो हमने की, लेकिन हमारा जो जल है या चरण स्पर्श कर ले तो बड़ा अच्छा है। उनका ऐसे तो कैसे स्पर्श करे? अब ये तो ऊपर उठाए हुए हैं, चरणों का स्पर्श, और ये फन लगा दिए उसने शेषनाग ने, तो कैसे स्पर्श हो? तो मेघों ने विचार किया कि भाई एक काम करो, जरा दूर दूर बरस करके नाले बना दो, और नालों में बह करके यमुना में जा मिले हम जल्दी से। तो यमुना के भक्त के साथ बिना मिले दर्शन नहीं होते। तो इन जलों ने देखा कि हमारा सौभाग्य इस प्रकार से आज उदय होगा कि हम जोर से बरस करके और नाले के रूप में बहकर यमुना में जा मिलेंगे। तो जगह जगह से नाले आकर यमुना में गिरने लगे। अब यमुना का स्वरूप और भी भीषण हो गया। ये प्रकट हो गया कि ये देवी जी यमानुजाई हैं, यम के अनुजा हैं आदि। वसुदेव जी महाराज आप पहुंचे किनारे पर। अब वो अगणित तरंगाश लहरें आ करके वसुदेव जी के चरणों पर गिरने लगी। अब यमुना जी जो हैं वो नाच रही थी, अब गान करने लगी। बड़ी सुंदर लहरों की ध्वनि उठने लगी। और यमुना जी ने सोचा कि आज इसका समाचार दे देना है जल्दी से अपने स्वामी को। नदी का स्वामी समुद्र, तो यमुना जी की धारा समुद्र की तरफ बही बड़े जोर से, कह रहे उनको भी समाचार दे दे कि आज ये सौभाग्य उदय हुआ। वसुदेव चमकित हो गए। देखा भीषण तरंगें उछल रही हैं यमुना में, घन अंधकार है, घोर रजनी है, मेघ गरज रहे हैं और मिट्टी कट कट कर किनारे की यमुना में गिर रही है। कहीं नाव नहीं, कहीं खेने वाला नहीं, कौन ले जाए?
भीषण नदी नाजुक नहीं, बालक को लेकर के तैर करके जाएं, ये भी संभव नहीं। जब इस प्रकार मन में आया, अरे जिसने कब वहां के किवाड़ खोल दिए, पहरेदारों को सुला दिया, हथकड़ी बेड़ियां जिससे कट गई, और उससे क्या यहाँ का कोई काम बाकी रहेगा? पर ये वात्सल्य प्रेम है ना। अब बोले कहीं ये जमुना का जल बढ़ गया और ज्यादा, एक जगह तो आया है कि जब देखा भगवान जी की यमुना जी तो बड़ी आ रही